प्रशांत महासागर में इस समय एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 उष्णकटिबंधीय सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इनमें से कोई तूफान अगले कुछ दिनों में खतरनाक रूप ले सकता है? अगर आप जापान, ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी एशिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा निगरानी में है और क्यों। सबसे पहले बात करते हैं टाइफून डॉल्फिन की। फिलहाल ये कैटेगरी एक टाइफून के रूप में समुद्र के ऊपर सक्रिय है। इसकी अधिकतम सतही हवाओं की गति लगभग 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और केंद्रीय वायुदाब लगभग 992 हेक्टोपास्कल रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसके ट्रैक को देखें तो यह अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए जापान के दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों की ओर जाने की संभावना दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि मौजूदा मॉडल इसके धीरे धीरे कमजोर होने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्या यही अंतिम तस्वीर है? इसका जवाब थोड़ी देर में देंगे। आज इसकी हवा लगभग 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल यह लगभग 57 किलोमीटर प्रति घंटा तक कमजोर हो सकती है। रविवार और सोमवार तक भी इसकी तीव्रता लगभग इसी स्तर पर रहने का अनुमान है। मंगलवार तक भी यह कमजोर सिस्टम बना रह सकता है। लेकिन केवल हवा की गति देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। किसी भी तूफान की असली ताकत उसके आसपास के मौसम पर निर्भर करती है और यही बात आगे समझेंगे। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन कुजीरा की। फिलहाल यह एक कमजोर सिस्टम है और इसकी संरचना अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। हालांकि समुद्र का तापमान अनुकूल है, लेकिन वातावरण की अन्य परिस्थितियां फिलहाल इसे तेजी से मजबूत होने का समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। अब आते हैं चानहोम पर। यही वह सिस्टम है जिस पर सबसे अधिक नजर रखी जा रही है। अलग अलग मौसम मॉडल इसकी दिशा और भविष्य की तीव्रता को लेकर अलग अलग अनुमान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों में इसमें बदलाव संभव है। इसलिए यदि आप पूर्वी एशिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो नियमित मौसम अपडेट देखना बेहद जरूरी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर कोई तूफान अचानक मजबूत क्यों हो जाता है और कभी कभी कमजोर क्यों पड़ जाता है? इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, समुद्र का तापमान। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में विंड शीयर यानी तेज हवाएं। और तीसरा, वातावरण में नमी। यदि समुद्र का पानी गर्म हो, नमी पर्याप्त हो और विंड शीयर कम हो तो तूफान तेजी से ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन अगर ऊपरी हवाएं बहुत तेज हों तो तूफान की संरचना टूटने लगती है और उसकी ताकत कम हो जाती है। यही कारण है कि फिलहाल डॉल्फिन कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में जो सवाल हमने पूछा था, सबसे ज्यादा निगरानी किस सिस्टम पर रखी जा रही है? इस समय टाइफून डॉल्फिन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कुजीरा अभी भी एक कमजोर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बना हुआ है। लेकिन चानहोम ऐसा सिस्टम है जिसकी दिशा और तीव्रता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए आने वाले 48 से 72 घंटे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप जापान, ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी एशिया में रहते हैं या यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आधिकारिक मौसम चेतावनियों पर नियमित नजर रखें। अगर आपको ऐसे डेटा आधारित और आसान भाषा में मौसम विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और मौसम तक विद टेराकोट को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए, आपके अनुसार इन तीनों सिस्टम में से कौन सा अगले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकता है? मैं हूं निधि वर्मा। मिलते हैं अगली मौसम अपडेट में। नमस्कार।